तो किराएदार आपके देश को बेचेगा नहीं। लोग हैं अभी करवा चौथ मानने वाली मेरी माताएं बहनें हाथ उठाएंगी तो 7 बार बल्लीपुर के हमारे क्षेत्रों को एक बार ताली बजाइए जोर से। बाबा के पैदा होने के पहले इस समाज का एक भी आदमी जीवना त्योहार देवी देवता है तो चपरासी नहीं बना पाएगा। तो आप ताला की नाए मुलायम सिंह कह दी, अखिलेश कह दी, सोनिया गांधी कह दी, योगी जी कह दी, ये क्यों न करिए तो नहीं जो लिखा हुआ है पे मजबूर है। छप्पन सिंह के सिद्धांत बाबा ने इसमें पिरोया है, ये पूरी दुनिया को एक करने में सक्षम है मेरे दोस्त। सम्मानित दोस्तों, नंद मौर्य जी भारत बाबा साहब ये जानते थे कि ये देश मेरे पूर्वों के नाम पर है, मेरे पूर्व के यहाँ के राजा थे। और आज भी आप जान लीजिएगा, इस मंच से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये देश बुद्ध का है, ये देश अशोक का है। और आज इसका प्रमाण है आपके पास कि आपकी जेब में रखी हुई करेंसी, आपकी जेब में रखा हुआ वो नोट जिस पर अशोक की लाट है। और अशोक बौद्ध राजा है, ना कि हिंदू राजा है। अशोक बौद्ध राजा है और बौद्ध का निशान उस देश की, मेरे देश की करेंसी पर है जिसे हम अशोक की लाट कहते हैं। दोस्तों, अगर उस अशोक की लाट को निकाल दिया जाए तो आपकी जेब में रखी हुई करेंसी 1 रुपए की भी नहीं रह जाएगी, 1 अठन्नी की भी नहीं रह जाएगी। ये साबित होता है कि यह देश बौद्ध राष्ट्र है। और इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट जो भारत की पार्लियामेंट है, वहां भी आपको बुद्ध मिलेंगे। खड़ी मुद्रा में भगवान बुद्ध का एक मूर्ति लगी हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जहां बैठते हैं, भारत का राष्ट्रपति जहां बैठते हैं, वहां उनकी कुर्सी के पीछे लिखा है धम्म चक्र प्रवर्तनाय, न कि भूर भुआ लिखा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वहां लिखा है धम्म चक्र प्रवर्तनाय, बुद्ध का धम्म चक्र। तो यह देश अशोक का है। जब अशोक का है तो आप अशोक के पौत्र हो, तो आपका हुआ तो किराएदार आपके देश को बेचेगा नहीं। अगर प्लास्टर उखड़ता है, कोई बिल टूटती है, छत दरकता है तो वो किराएदार है। उसको क्या जरूरत है आपके घर को बचाने की? आप इकट्ठा हो जाओ, अपना घर बचा लीजिए। मित्रों, थोड़ी सी बात अपनी माताओं बहनों से। ये हमारी माताएं बहनें 14 अप्रैल पर मैं चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप होली का इंतजार करती हैं, जिस तरीके से आप खिचड़ी का इंतजार करती हैं, जिस तरीके से आप नवरात्र का इंतजार करती हैं, कहीं उससे ज्यादा घर की साफ सफाई रहना, अपने लोगों को न्योता देना, बुलाना आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे महान पर्व है 14 अप्रैल। आपसे निवेदन है कि आपके लिए प्रातः स्मरणीय है बाबा साहब। बाबा साहब ने आपको मैटरनिटी लीव दिया, प्रसव लीव। हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो ड्यूटी करती हैं, सर्विस में हैं, इनको उसकी छुट्टी भी बाबा साहब ने दिया कि हमारी माताएं बहनें अगर बच्चा जन्मती हैं, प्रसव काल में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको छुट्टी भी मिले और उनको उस छुट्टी का पैसा भी मिले। आज राशन कार्ड बनता है तो मेरी माताओं बहनों के नाम से बनता है। आज आप प्रधानी बन रही हैं, ब्लॉक प्रमुख बन रही हैं, जिला पंचायत सदस्य बन रही हैं। इसके लिए बाबा साहब बहुत लड़े हैं। कहा जाता है हम जहां खड़े हैं इसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। क्यों मित्रों? बहनों, आपसे निवेदन कि अगर आप 14 अप्रैल को बर्थडे के रूप में मनाती हैं तो ये खुशी का मौका होगा कि आप कम से कम 10 अप्रैल से ही जानकारी देना शुरू करेंगी। किसको? अपने पड़ोसी को, अपने किसी रिश्तेदार को, भाई हमारे यहाँ 14 अप्रैल है, आपको आना है, कुछ हमारे यहाँ बनेगा। और एक बाबा साहब की मूर्ति रख करके, बाबा साहब का चित्र रख करके, कुछ पुष्प श्रद्धा के सुमन अर्पित करके और कुछ अच्छा सा पकवान मीठा बना करके आप अपने न कुछ हो सके तो अपने आदि बगल के बच्चों को एक बांट दीजिए। कोई पूछे कि क्या है आपके यहाँ कौन सा कार्यक्रम है, तो आपको कहना चाहिए कि आज नारी के उद्धारक, नारी के मुक्तिदाता, इन माताओं बहनों को स्वतंत्र करने वाले
जिनको हम महामानव के रूप में जानते हैं, नारी समाज के उद्धारक महापुरुष महामानव डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन है, इसलिए हम ये आज खुशी हमको बहुत है। तो मेरी माताओं बहनों, लेकिन हमको लगता है कि जितना तत्परता आपको नवरात्र में है उतना इससे होगा नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं अभी करवा चौथ मानने वाली मेरी माताएं बहनें हाथ उठाएंगी? करवा चौथ वाली जो करवा चौथ रहती हैं, अब देखो शर्मा रही हैं, हाथ नहीं उठा रही हैं। करवा चौथ वाली जो करवा चौथ रहती है, कोई शर्म की बात नहीं है। मैं थोड़ी बात करूंगा आपसे, हमको लगता है सब अम्बेडकर वादी है भैया। अच्छा, कितने लोगों के घरों में, हमारी माताओं बहनों के कितने के घरों में बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की तस्वीर है, फोटो? बहुत बहुत साल बाद बल्लीपुर के हमारे क्षेत्रों को एक बार ताली बजाइए जोर से। बहुत बहुत साल बाद मेरी माताओं बहनों को, तभी तो मैं कहूँ कि करवा चौथ पर हाथ क्यों नहीं उठ रहा। ये सब मेरी माताएं बहनें, आप सबको मस्तराम बहुत की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद कि आपके घर में बाबा साहब और भगवान बुद्ध का चित्र है। लेकिन एक चीज है, बाबा साहब और बुद्ध चाहते क्या थे? चित्र रख लेने से, मोमबत्ती जला देने से, अगरबत्ती जलाने से बाबा का सपना पूरा नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ कि अगर आप बाबा साहब को अपने घर में रखी हैं, बाबा साहब से जरा भी सरोकार है आपका, और ये आप मानती है कि बाबा न होते तो हम न होते, निश्चित रूप से चौका बर्तन करते होते, हमको जो है स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था इस देश में। तो आप बाबा साहब को अगर अपना कुछ मानती हैं तो ये जानिए कि बाबा साहब आपको पाखंड से दूर रहने की भी शिक्षा देते हैं। पाखंड जैसे ना ये कराही होती थी ना, कराही दे मुझे से कहिए तू आपन माना था, जय भीम तो जय भीम माना यही दिवाले का, लेकिन हमका करे दिया करहिया करहिया दे। ये बात होती है, कभी कभी आप भिड़ जाती हैं, ऐसा नहीं। बाबा साहब के पहले जब बाबा साहब पैदा नहीं हुए थे तो मेरे बाबा के बाबा, मेरी आजी हमारे घर में वो मिट्टी का घर था, तो मेरी माँ जो है वो एक गड्ढा खोद करके 2 पाथर रखे थे, 2 पत्थर ऐसे रखे गोल गोल, एक कोई छालर लटकाए ही कर। तो कुछ बड़े हुए, कुछ गुरुओं का सानिध्य मिला, तो मैंने अपनी माँ से पूछा, तो भात वात कम बनता है चौरे के ना, जनाब बात आओ तो है, तो हम कहें ये देवतवन से इतने होइहा कि भतवे खुद फेर के मिल जाए, ये काहे का पाला गांव है, आखिर कुछ तो मिल जाए। जिसे गधा क्या चाहिए, एक बच्चा क्या चाहेगा जो उसको अच्छा लगेगा। यानी इसके पहले भी खूब लपसी पुहारी चढ़ी है, लपसी सुहारी खूब चढ़ाया गया बाबा के जमाने से, आजी से पहले भी। लेकिन बाबा के आने के बाद और बाबा के आने के पहले जो ये महापुरुष की फोटो लगी है, बाबा के पैदा होने के पहले इस समाज का एक भी आदमी जितना तुहार देवी देवता है 184 नहीं बना पाए रहे, तो क्या करिए देवी देवता खराब लागत हो तो मातारी बहनी हमका माफ करी है, लेकिन बात सही है। यही मैं कह रहा हूं कि आज मास्टर बहुत मिलते हैं, हमारी माताएं बहनें तमाम आज प्राइमरी में मास्टर हैं, सरकारी नौकरी कर रही हैं। किसकी देन है? बाबा साहब ने 1950 में किताब लिखा, वहां रखी हुई है भारत का संविधान। उस संविधान में लिखा गया है कि अगर इतनी सीट सरकारी नौकरी की निकलती है तो मेरी माताओं बहनों को भी मिलनी चाहिए। अगर इस ब्लॉक में इतने प्रधान बनते हैं तो मेरी माताओं बहनों के लिए इतनी सीट मिलनी चाहिए। ये किसने लिखा? बाबा साहब ने लिखा। तो आप ताबा की नहीं मुलायम सिंह कह दी, अखिलेश कह दी, सोनिया गांधी कह दी, योगी जी कह दी, ये क्यों न करिए तो जो लिखा हुआ उस पर मजबूर है। क्या लिखिस? एक ही बाबा, एक ही नाम, एक ही बाबा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कलम चली, जिसको मजबूर होकर के सरकारों को मानना पड़ता है। और आपको जो कुछ भी मिला है केवल और केवल डॉक्टर अम्बेडकर के बलबूते मिला है, केवल और केवल डॉक्टर अम्बेडकर के बलबूते मिला। एक बात मैं और आपसे कह करके आपसे बहुत बहुत साल बाद देखिए मित्रों, ये दुनिया का सबसे अनूठा ग्रंथ, दुनिया का सबसे यूनिक ग्रंथ, ये जानते हैं क्या है? ये समता करुणा प्रज्ञा प्यार का आधार है। ये पूरी दुनिया को एक करने की ताकत रखता है दोस्तों, पूरी दुनिया को, क्योंकि पंचशील के सिद्धांत इसमें है।
पंचशील के सिद्धांत को फंडामेंटल राइट्स में आप पढ़ लीजिएगा, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। वो पंचशील के सिद्धांत बाबा ने इसमें पिरोया है। ये पूरी दुनिया को एक करने में सक्षम है मेरे दोस्तों। ये दुनिया की सबसे यूनिक कृति है बाबा की। और लास्ट में मैं कहूंगा कि इस किताब के बाद बाबा साहब का एक लास्ट रिसर्च आया, आखिरी एक रिसर्च आया जो इससे भी ताकतवर है, तो इसको पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे बुद्ध और उनका धम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म ही आपको सिखाएगा कि आपका नेता टिकाऊ कैसे होगा, आपका नेता टिकाऊ कैसे नहीं होगा। इसको कौन सिखाएगा? दर्शन। और जिस समाज में, जिस कल्चर में, जिस सामाजिक व्यवस्था में दर्शन का अभाव होता है, धर्म का अभाव होता है, वो समाज एकत्रित नहीं हो सकता। तो इसलिए अभी आप दर्शन की तरफ नहीं गए, बुद्धानी धर्म की तरफ नहीं गए। बाबा साहब का अंतिम आदेश था, बाबा साहब का अंतिम संदेश था, चलो बुद्ध की ओर। जब आप बुद्ध की ओर जाते पंचशील का सिद्धांत आपको मालूम होगा, तीसरा आपको मालूम होगा, अष्टांगिक मार्ग आपको मालूम होगा, 10 पारमिताओं का ज्ञान होता तो हमारा ही नेता। किसको हम न कहें कि हमारा नेता? क्या सुरेश मंत्री हमारा नेता नहीं है? क्या अवधेश पासी हमारा नेता नहीं है? लेकिन सारे लोग क्योंकि दूसरे के दलों में टिकाऊ है, वो टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ इसलिए नहीं है कि बुद्ध के दर्शन से वो प्रभावित नहीं है, बुद्ध के दर्शन का ध्यान उनको नहीं है, इसलिए वो एक नहीं हो पा रहे हैं। 10 पारमिताओं का ज्ञान नहीं है उन्हें प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बुद्ध ने दिया था, अनित्यवाद का सिद्धांत, अनात्मवाद का सिद्धांत, अनीश्वरवाद का सिद्धांत। There is no God, कोई ईश्वर नहीं। जो आप कहते हो जो कुछ होगा वही करेगा। बुद्ध ने 7 साल की तपस्या के बाद पूरी बात कह दी है। There is no God, कोई ईश्वर नहीं है। अतायतानो ना तो कोई ना तो पड़ोसिया, आप अपने स्वयं के मालिक हो, आपका कोई और मालिक नहीं है। अतायतानो ना तो कोई ना तो पड़ोसिया, आपका पड़ोसी भी आपका मालिक नहीं है। और तभी भाव अपना प्रकाश स्वयं बनो। सम्मानित दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि ये जो 14 अप्रैल है, ये 14 अप्रैल आपको साल भर में एक बार न हो। आज बाबा का संविधान, अभी तमाम वक्ता लोगों ने कहा कि खतरे में है। बाबा का संविधान जो समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार पर आधारित है, समानता पर, समता पर आधारित है। और कुछ इस देश में कुछ लोग हैं जिन्हें समता और बराबरी पसंद नहीं है। वो मौका पा करके जरूर उस चीज को हटाना चाहेंगे जिससे वो समान भाव से देखे जाते हैं, जिससे उनका ऊंचा बना रहना संभव नहीं हो पा रहा है। तो जरूर उस चीज को हटाना चाहेंगे जिससे वो उनकी सुपरियरिटी खत्म हो रही है, जिससे उनका ऊंचापन खत्म हो रहा है। वो मौका जरूर देखते होंगे, तो उनका मौका ना देंगे मित्रों, उनको मौका नहीं देंगे। और मैं यही कहूंगा कि अगर वास्तव में आप शिक्षित हैं तो आपका संगठन एक होना चाहिए। और संगठन एक होने का तात्पर्य है कि जब आप एक होकर के, नेक होकर के, जब बाबा साहब का अंतिम आदेश है, संसद की ओर उनका इशारा है, जब आप स्वयं निर्णय लेने की सेल्फ मेकिंग एबिलिटी आप में डेवलप हो जाएगी, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता आप में डेवलप हो जाएगी। आप स्वयं निर्णय ले सकते हो कि संसद पर कैसे कब्जा होगा, संसद कैसे मेरे कब्जे में होगी, हमारा ये देश कैसे सुरक्षित होगा, हमारे इस बहुजन समाज का हिस्सा और हकूक कैसे हमको मिल पाएगा, हम कैसे दिलवा पाएंगे। तभी बाबा साहब की जयंती वास्तव के रूप में साकार होगी, वास्तविकता के रूप में साकार होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी माताओं बहनों से ये गुजारिश करते हुए कि 14 अप्रैल को जो आप आई हैं, बहुत ही हर्ष की बेला है, बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और काफी अपने आयोजक बंधुओं को जो उन्होंने ये अवसर दिया आप सबको इकट्ठा करने का, हम लोग आपके बीच में आए, बहुत बहुत साधुवाद भाई। अपनी इस टीम को बॉलीवुड के पुनः सबका आभार करते हुए और उस महामानव के चरणों में पुनः वंदना करते हुए, श्रद्धा सुमन देते हुए, साक्य सिंह तथा सम्यक संबुद्ध को पुनः वंदना करते हुए, मंच पर बैठे सभी विद्वान साथी, हमारे एचआई साहब जिनकी प्रेरणा हमको हमेशा मिलती रहती है, हमारी ये जो टीम, गायक टीम जो गीत के माध्यम से पूरा बाबा का इतिहास रख दिए और बताने का प्रयास किए, बहुत बहुत सबको साधुवाद देते हुए वाणी शेष करता हूँ। एक बात और मित्रों, मैं क्योंकि मंच का बहुत लीडर नहीं हूँ, मैं प्रशिक्षक हूँ, ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से या चाक से पढ़ाता हूँ।
इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के 2024 तक का इतिहास, भारत का संविधान, भारत के संविधान की समीक्षा, एम्बेडकर चलैया आयोग की रिपोर्ट, कैसे क्या हुआ है। तो जो एकेडमिक एजुकेशन के अलावा जो सोशल एजुकेशन है वो कैडर के माध्यम से बताई जा सकती है।